उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई आगमन के एक दिन पहले श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन के बैनर तले आयोजित स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत दोनों नेताओं ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर की। इसके बाद दोनों ने कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा को भी धोया और फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता हमारी ज़िंदगी का वह अनमोल धरोहर है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, समृद्ध होते हैं और 21वीं सदी के भारत के सपना को हम साकार करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू महात्मा गांधी ने भी इस अभियान को बड़ी गंभीरता से लिया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इस अभियान को हर लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहते हैं। गंदगी हमारे तन मन और सामाजिक विकारों से ग्रसित करता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में कहा था कि मन के विकारों से मुक्त होना है, मन के गंदगी से मुक्त होना है, समाज के अंदर व्याप्त गंदगी से मुक्त होकर समृद्ध राज्य और समृद्ध राष्ट्र को बनाना है। शुरुआत किया है, स्वच्छता कर्मी के पैर धोया गया, फिर यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वच्छता हमारे जिंदगी का वह अमूल्य धरोहर है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, समृद्ध होते हैं और विकसित भारत 21वीं सदी के भारत को सपना को हम साकार करने में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करते हैं। हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने भी इस अभियान को बड़ी गंभीरता से लिया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अभियान को हर लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहते हैं कि गंदगी हमारी बीमारी तन मन सबके अंदर सामाजिक विकारों से ग्रसित करता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता के रूप में इन्होंने कहा था कि मन के विकारों से मुक्त होना है, मन के गंदगी तन के गंदगी समाज के अंदर व्याप्त गंदगी से मुक्त करके एक समृद्ध राष्ट्र सबल राष्ट्र बनाना है। और इस अभियान को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके जो संकल्प है उसको साकार करने में आज 3-4 दिन से अभियान चल रहा था। आज उसको यहाँ के लोगों के उत्साह देखते हुए हमारे भूमि राजस्व मंत्री और हम सब लोगों ने मिलकर के कहा कि एक बेहतर जन जागरूकता अभियान का प्रारंभ हो और वो जन जागरण अभियान के तहत एक प्रतीक स्वरूप लोगों के मन में ये भाव रखा है कि ये कहीं अंतिम पंक्ति के कहीं दुराव नहीं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इसमें खुल करके सबकी भागीदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कल तय है, आना तय है। जम्मू को क्या सौगात मिलने वाला है, कुछ जानकारी मिली है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कल दरभंगा की धरती से कहा कि विकास भी और विरासत भी। आज वहां से जो विकास की गति चली है, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार दोनों क्षेत्र के कई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ और आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के अवसर पर अपनी विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने पूर्वजों का जिनका समाज के प्रति राष्ट्र के प्रति जो अमूल्य योगदान है उनको नमन करने, उनको संदेश देने और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए वो आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसलिए बिहार के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आगमन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वो हमारे उस सपना को साकार कर रहे हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान को हम आगे बढ़ा सके। उप मुख्यमंत्री जी एक चीज बताइए, 3 दिन में 2 दिन बिहार का दौरा प्रधानमंत्री का, क्या 2025 का पिच तैयार किया जा रहा है क्या? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी बिहार से जो लगाव और प्रेम रखते हैं, हर यहाँ के हर छोटे छोटे विकास के कार्यों को, सामाजिक कार्यों को ऐतिहासिक कार्यों को, यहाँ तक कि संसदीय परंपरा के अंदर उनकी जो रुचि रहती है, विधानसभा तक आजादी के बाद पहली बार पहुंचे
इस तरह की भावना का लगाव, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिहार हमारा सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु है और इसके बिना राष्ट्र अधूरा रह जाएगा। आखिरी सवाल, नीतीश जी ने कल फिर मोदी जी का सब गंदगी वाली बात, ये गंदगी हटाना है, स्वच्छता